आगे वलाई को जब पता चलता है कि योड नोब को उसे छीनने की कोशिश कर रही है, उसे तो बहुत बड़ा मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो नोब को अपना बनाने के लिए उसे अपने घर पर डिनर पर इनवाइट करती है। तो वो दोनों साथ में ढेर सारी बातें करते हैं। तो वलाई एक मौका भी नहीं छोड़ती नोब को ये यकीन दिलवाने के लिए कि वो बहुत ही अच्छी है, उसने कोई भी गलत काम नहीं किया और वो सच में उसे पसंद करती है। पर नोब उसके किसी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो तो वलाई के करीब से बदला लेने के लिए ही गया होता है। उसे अपने बाथरूम में जाकर साफ करने को कहती है तो नोब बाथरूम चला जाता है और वहाँ पर साफ करने लगता है। तो वलाई जैसे ही नोब को सेक्सी लुक में देखती है, उसका मन डोल जाता है और वो ये ख्वाब देखने लगती है कि नोब उसके साथ रोमांस फरमा रहा है। तो वलाई अपने सपने को हकीकत बनाने के लिए वो नोब के करीब जाती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर नोब उसके करीब ही नहीं जाता और उसके किसी भी चाल में नहीं फंसता। तो बेचारी वलाई ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और बेचारी के सारे मंसूबों पर पानी फिर जाता है। आगे वलाई नोब को योड के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है कि योड अच्छी लड़की नहीं है, वो मुझे हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो बस तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए वो ऐसा कर रही है। वैसे नोब मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुम मेरी बहन को पसंद करते हो? प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो नोब कहता है मैं इस बारे में अभी बात करना नहीं चाहता और नोब जाने लगता है। तो वलाई नोब को रोकने के लिए उसे जबरदस्ती किस कर लेती है और कहती है मुझे पता है तुम इस बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते, मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करते हो, बस तुम अपने पापा की वजह से मुझसे दूरी बनाकर रख रहे हो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं नोब, मैंने कुछ भी तुम्हारा जानबूझकर नहीं छीना है। तुम्हारे पापा और मेरा रिश्ता बहुत ही अच्छा था, तुम्हारे पापा मुझसे बहुत ही प्यार करते थे और उन्होंने अपनी रजामंदी से मुझे ये सब सौंपा है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरे पास एक सबूत है जिससे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैंने कुछ भी तुम्हारा जानबूझकर नहीं छीना। और वलाई नोब को उसके पापा का दिया हुआ विल देती है और कहती है ये विल तुम्हारे पापा ने अपने हाथों से लिखा था। तुम्हारे पापा ये हॉस्पिटल पहले तुम्हारी माँ को देना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल से कोई मतलब नहीं था, उन्हें बस पैसे कमाने से मतलब था, जिस वजह से डॉक्टर प्रकोप ने तुम्हारी माँ को वो हॉस्पिटल नहीं दिया। ये हॉस्पिटल तुम्हारे पापा तुम्हारे नाम करना चाहते थे, लेकिन तुमने अपने पापा से लड़ाई कर ली और अपने सारे रिश्ते नाते उनसे तोड़ लिए, जिस वजह से तुम्हारे पापा ये हॉस्पिटल तुम्हें भी दे नहीं पाए। उसके बाद तुम्हारे पापा ने सोचा था कि ये हॉस्पिटल उनकी बेटी चलाएगी, लेकिन तुम्हारी बहन को भी इस हॉस्पिटल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहती थी एक डॉक्टर बनकर। इसलिए डॉक्टर प्रकोप ने ये हॉस्पिटल मेरे नाम कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी धरोहर इस तरह मिट्टी में मिल जाए, इसलिए उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया ताकि मैं इस हॉस्पिटल को अच्छे से मैनेज कर सकूं और उनके धरोहर को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकूं। तुम ही बताओ इसमें मेरी कहाँ गलती है? तुम्हारे पापा ने खुद मुझे यह हॉस्पिटल दिया था, मैंने उनसे जबरदस्ती कुछ भी नहीं छीना। अब तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो गया ना? तो नोब जैसे ही वो लेटर पढ़ता है तो उसे वलाई की बात पर यकीन हो जाता है और वो कहता है मुझे पता है तभी मेरे पापा के साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था, जिस वजह से मैंने उनसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ ना, तो अब तुम उनकी धरोहर मुझे सौंप दो, मैं इस हॉस्पिटल को अच्छे से चलाऊंगा। अगर तुम सच में सॉरी फील करती हो और मुझे मेरा सब कुछ वापस लौटाना चाहती हो तो मेरा हॉस्पिटल मुझे वापस लौटा दो, तब मुझे तुम्हारी कही हुई हर बात पर भरोसा हो जाएगा। तो वलाई कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो नोब कहता है मुझे पता ही था कि तुम पहले से ही लालची हो। तो वलाई कहती है ऐसा नहीं है नोब, मैं सच में तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस लौटाना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाह कर भी ये नहीं कर सकती। अगर नितिन को इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे जान से मार डालेगा, क्योंकि आज तक मैंने जो भी किया वो सब नितिन के कहने पर किया है, क्योंकि वो मुझे हमेशा डरा धमका कर अपने सारे काम निकलवा लेता है और मैं कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा सब कुछ तुम्हें वापस दिलवा कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद मरना भी क्यों ना पड़े। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर नितिन के पास जाऊंगी और उससे तुम्हारा सब कुछ तुम्हें वापस दिलवाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। तो नोब वलाई की सारी बातें सुन लेता है, पर उसे वलाई की एक बात पर भी भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि वलाई कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। पर नोब ये बात वलाई के सामने जाहिर होने नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तो वलाई कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस लौटा दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा और तुम भी मेरे होगे, तुम बस देखते जाओ। आगे पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। जब नोब के पापा हॉस्पिटल में थे तो वलाई नोब के पापा से मिलने के लिए आई थी। तो नोब के पापा वलाई को कहते हैं मुझे तुम्हारे सारे कारनामों के बारे में पता चल गया है, तुमने नितिन के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है, मेरी मासूमियत का फायदा उठाया है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, यहाँ से चली जाओ। तो वलाई यहाँ पर भी डॉक्टर प्रकोप को अपने झांसे में लेने की कोशिश करती है और उन्हें समझाती है कि नितिन ने उसके साथ जबरदस्ती की है, वो ये सब नहीं करना चाहती थी, नितिन ने जानबूझकर उसके साथ ये सब कुछ किया, मैं आपसे ही प्यार करती हूँ, मेरी बातों पर यकीन कीजिए। पर डॉक्टर प्रकोप उसकी
एक बात पर भी भरोसा नहीं करते और उसे जाने को कहते हैं, जिस चक्कर में उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो वलाई ये सब देखकर डर जाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। दूसरी तरफ योट काम कर रही होती है कि तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। तो योट पूरी तरह घबरा जाती है और उसे लगता है कि शायद नितिन आया हुआ होगा। तो योट गन के साथ दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि नोप आया हुआ है। तो नोप योट की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो योट उसे पूरी बात बता देती है। तो नोप जैसे ये सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो इस बारे में नितिन से बात करने के लिए जाने लगता है। तो योट उसे रोक लेती है और कहती है, प्लीज इस तरह मत जाओ। अगर नितिन को पता चल गया कि मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी है तो वो मुझे और मेरी बहन को नहीं छोड़ेगा, प्लीज ऐसा मत करो। तो नोप योट के कहने पर रुक जाता है। आगे नोप योट से पूछता है, जिस दिन मेरे पापा की मौत हुई थी उन्होंने वलाई और नितिन को एक साथ देखा था। क्या तुम मुझे याद करके एक बात बता सकती हो कि उस दिन वलाई नितिन के साथ संबंध जो बना रही थी, क्या वो सच में अपनी मर्जी से बना रही थी या उसके साथ जबरदस्ती की जा रही थी? तो योट कहती है, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है क्योंकि मैं उस दिन हड़बड़ी में थी। तो बेचारा नोप पूरी तरह कसमकस में रह जाता है कि वलाई सच कह रही थी या झूठ। क्या सच में नितिन ने उसके साथ जबरदस्ती की थी या वलाई उसका भरोसा जीतने के लिए ये झूठ बोल रही है? अगले दिन नोप योट के पूरे घर की अच्छे से मरम्मत करवाता है और उसे अच्छे से लॉक करवा देता है ताकि योट के घर में कोई भी अनजान आदमी ना घुस सके। तो योट कहती है, तुम्हें ये सब करवाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो नोप कहता है, मैं तुम्हें इस तरह मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा? और यहाँ पर भी नोप अपनी फीलिंग्स को छुपाता है और अपनी माँ को जरिया बनाकर योट की सेफ्टी का ख्याल रखता है। तो योट ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। दूसरी तरफ जेन याडा को हॉस्पिटल लेकर जाती है और पैम को कहती, तुम अब से नोप की माँ का ख्याल नहीं रखोगी, तुम्हें इस काम से बाहर निकाला जाता है। तो पैम ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है पर वो जेन को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है, जब तक नोप सर मुझे नहीं कहते मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी। तो जेन कहती है, नोप की बहन तुम्हें कह रही है काम छोड़ने के लिए, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? चुपचाप ये काम छोड़ दो क्योंकि हमें पता चल गया है कि तुम योट की दोस्त हो और पता नहीं तुम दोनों मिलकर नोप की माँ के साथ क्या कर दो। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते इसलिए तुम्हें ये काम छोड़ना होगा। और इसी बात को लेकर बहस होने लगती है कि तभी वहाँ पर नोप और योट भी आ जाते हैं और उन लोगों की लड़ाई को शांत करते हैं। आगे नोप उन दोनों को बताता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब कुछ सोच समझ कर रहा हूँ और तुम्हें माँ की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उनकी सेफ्टी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है। मैंने मॉम के रूम में कैमरा लगा दिया है जिससे मैं मॉम पर 24 घंटे नजर रख सकता हूँ और मुझे उन लोगों की पल पल की खबर है। वो लोग कोई भी गलती नहीं कर रहे इसलिए मैं उन्हें काम से नहीं निकाल सकता। तो जैन कहती है, मुझे पता है तुम पूरी सेफ्टी के साथ ये सब कर रहे हो लेकिन फिर भी हम योट पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना वो वलाई की बहन है, पता नहीं वो क्या कर जाए। तो नोप कहता है, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं ये मामला संभाल लूंगा। तो जैन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आगे याड अपने भाई को कहती है, भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप योट को अपने करीब क्यों रखना चाहते हो, लेकिन फिर भी मुझे आप पर भरोसा है कि आप जो भी करोगे अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही करोगे, इसलिए मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी और आपके प्लान में आपका साथ दूंगी। आगे नोप उन लोगों से मिलने के लिए जाता है। तो पैम कहती है, सर मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता था कि योट यहाँ पर काम करती है। ये सब बस एक इत्तेफाक है, इसमें हमारी कोई चाल नहीं है, हम पर भरोसा कीजिए। तो नोप कहता है, मैं जानता हूँ, इसलिए तुम दोनों अपने काम पर लग जाओ, तुम दोनों को मैं फायर नहीं कर रहा, यही मैं तुम लोगों को बताने के लिए आया था। और नोप ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो पैम ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो योट को कहती है, इतनी बड़ी बात जानने के बाद नोप ने हमें अपनी माँ का ख्याल रखने को कहा, ये बात थोड़ी अजीब नहीं है? तो योट कहती है, ये सब तो नोप की चाल है, वो जानबूझकर मुझे अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मुझे परेशान कर सके। तो पैम कहती है, योट वैसे तुमने मुझे कल रात की बात नहीं बताई, बताओ तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? क्या तुम सच में तो नोप को पसंद नहीं करती? मुझे बताओ, मुझसे झूठ मत बोलो। तो योट कहती है, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, मैं इस बारे में नहीं सोचती। और योट इस बात को टाल देती है। आगे वलाई नोप से मिलने के लिए ऑफिस आती है और योट को ऑफिस में बुलाकर उसके साथ मीटिंग करती है और उसके बाद वो नोप से चिपक बातें करती है और योट के सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि नोप भी उसे पसंद करता है और वो दोनों रिश्ते में है। उसके बाद वलाई नोप से अलविदा लेकर योट को अपने साथ लेकर चली जाती है और वलाई योट को कल रात की किसिंग वाली वीडियो दिखाती है और कहती है, अब तुम्हें पता चला मैं और नोप रिलेशनशिप में है, इसलिए हमारे बीच आने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें पता चल गया ना मेरा और नोप का रिश्ता कितना गहरा है, हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। तुम्हें चाहे जितने भी पैतरे आजमाना है तुम आजमा लो, लेकिन तुम मुझसे नोप को नहीं छीन सकती। तो बेचारी योट जैसे वो वीडियो देखती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है, वलाई मैं कभी भी तुम्हारे प्यार के रास्ते में नहीं आऊंगी, मुझे नोप में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, ये बात मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं। तो वलाई कहती है, फिर ये तो ठीक है। और वलाई योट के दिमाग में नोप के लिए जहर भरकर वहाँ से चली जाती है। तो वलाई के जाने के बाद योट खूब रोती है। इधर जैन भी इन दोनों बहन की सारी बातें सुन लेती है और जैन को भी
पता चल जाता है कि इन दोनों बहन में नहीं बनती और वो इसी मौके का फायदा उठाकर इन दोनों बहन को नोब की लाइफ से बाहर निकाल सकती है। तो जेन योड को उस हॉस्पिटल से निकलवाने के लिए वलाई को कॉल करती है और उसे बताती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी बहन हॉस्पिटल में रहकर नोब को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तो वलाई कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो जेन कहती है क्या तुम्हें ये बात पता है कि तुम्हारी बहन और नोब पिछली रात एक साथ थे, वो भी एक कमरे में। तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारी बहन ने नोब के सामने क्या क्या जलवे दिखाए होंगे उसे अपना बनाने के लिए। तो वलाई जैसे ये सुनती है उसका तो खून ही खौल उठता है और वो योड को सबक सिखाने के लिए अगले दिन एक कॉन्फ्रेंस रखती है और अपनी बहन को कॉल करके कहती है मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया था कि मेरे नोब से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और उसे सेड्यूस करने की कोशिश की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। तो योड अपनी बहन को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रही है वैसा उसके और नोब के बीच कुछ भी नहीं हुआ, पर वलाई उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं करती और कहती है आज मैं पूरी दुनिया के सामने नितिन को एक्सपोज करने वाली हूँ और सबको मैं बता दूंगी कि ये सारे कारनामे के पीछे नितिन है। और ये सब करने के बाद नितिन तो पूरी तरह बौखला जाएगा और वो मुझे जान से मार डालेगा, लेकिन मरने से पहले मैं नोब को बता दूंगी कि तुम्हें मेरे और नितिन के अफेयर के बारे में पता था और तुम इन सब के पीछे थी और तुमने जानबूझकर सबसे मुझे ये बात छुपाने को कही ताकि तुम इसके सहारे नोब के करीब जा सको। और मैं नोब को तुम्हारे खिलाफ इतना भड़काऊंगी कि वो तुमसे नफरत करने लगेगा। मैं जरूर मरूंगी लेकिन तुम भी घुट घुट कर जियोगी। अब तुम देखो मैं आगे आगे क्या करती हूँ। तो योड अपनी बहन को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करे। अगर नितिन को इस बारे में पता चला तो वो उसे जान से मार डालेगा, कम से कम वो अपनी जान की परवाह तो करे। पर वलाई उसकी एक बात भी नहीं सुनती और कॉल कट कर देती है। आगे वलाई कॉन्फ्रेंस में जाती है और सबके सामने नितिन को एक्सपोज करने की प्लानिंग करने लगती है। इधर योड वलाई को लेकर पूरी तरह घबरा जाती है तो वो सीधा नोब के पास जाती है और नोब को कहती है प्लीज वलाई को ये सब करने से रोको। अगर वलाई ने सबके सामने नितिन को एक्सपोज कर दिया तो नितिन उसे नहीं छोड़ेगा, प्लीज वलाई की हेल्प करो। तो नोब कहता है मैं उसकी हेल्प क्यों करूं, और वैसे भी उसने नितिन के साथ हाथ मिलाया था। अगर नितिन उसके साथ कुछ भी करेगा तो वो उसकी प्रॉब्लम होगी। वैसे भी जैसी करनी वैसी भरनी। अगर वो इसी तरह नितिन की सच्चाई सबके सामने लाना चाहती है तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा मेरे लिए तो सब कुछ आसान हो जाएगा, मेरा सब कुछ मेरे पास वापस आ जाएगा। तो योड जैसे ही नोब के मुंह से ऐसी बातें सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो। मुझे पता है मेरी बहन ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और वो बहुत मतलबी भी है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसकी जान का सवाल है, कम से कम कुछ तो इंसानियत दिखाओ। तो योड के इतना कहने पर भी नोब वलाई की हेल्प नहीं करता। तो योड ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती और उसके पास नोब की माँ की सच्चाई बाहर लाने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता अपनी बहन की जान बचाने के लिए। इधर वलाई सबके सामने नितिन की पोल खोल रही होती है और नितिन ये सब देखकर पूरी तरह हैरान हो रहा होता है क्योंकि वलाई ने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया होता है। तो नितिन ये सब देखकर पूरी तरह घबरा रहा होता है कि कहीं वलाई सबके सामने उसका काला चिट्ठा ना खोल दे। इधर योड के पास अपनी बहन की जान बचाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो नोब के सामने उसकी माँ का काला चिट्ठा रख देती है और उसे बता देती है कि उसकी माँ ने हमारी माँ को गाड़ी से उड़ा दिया था जिस वजह से उनकी मौत हो गई। तो नोब जैसे ये सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उसे इस बात पर बिलीव नहीं होता। तो योड कहती है मैं तुम्हें कभी भी ये सब बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, इसलिए अगर तुमने मेरी बहन को कॉल करके अभी रुकने को नहीं कहा तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि तुम्हारी माँ ने 15 साल पहले मेरी माँ के साथ क्या किया था। उसके बाद तुम्हारी माँ की इमेज की ऐसी धज्जियां उड़ी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तो नोब को फिर भी इस बात पर यकीन नहीं होता और वो कहता है मुझे पता है तुम लोग ये सब जानबूझकर कर रहे हो ताकि तुम लोग मेरी माँ को बदनाम कर सको, लेकिन मैं तुम लोगों के झांसे में नहीं आऊंगा।